हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का। आप लोग को पता होगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है दोस्त। और एक क्वेश्चन पेपर है 4 अगस्त का। 4 अगस्त का जिनका भी एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में है, या फिर आने वाला किसी भी आगामी एग्ज़ाम है, यानी और 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त जितना भी आगे है वो अपना क्वेश्चन पेपर दोस्त देख सकते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आया है। तो मैं 1 से 45 तक क्वेश्चन लाया हूँ 4 अगस्त के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का। आप लोग देखिए, और जिनका आगे है ग्रुप डी का एग्ज़ाम वो भी ज़रूर देखें दोस्त। पहला क्वेश्चन है, 2 जून 2026 को किस भारतीय राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर है दोस्त तेलंगाना। दूसरा क्वेश्चन, मई 2026 में अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन सरकार द्वारा किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रेट क्रॉस पुरस्कार। तीसरा क्वेश्चन है दोस्त, अप्रैल 2026 में मैड्रिड में आयोजित समारोह में किस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2026 किताब से सम्मानित किया गया? तो कार्लेस अल्कराज। चौथा क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2026 में कौन सा देश लगातार 10वीं बार प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका आंसर है दोस्त नॉर्वे। नॉर्वे लगातार 10वीं बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। पांचवा क्वेश्चन, जून 2026 में उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया? जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट, मई 2026 में भारत की मेजबानी में 12 मित्र देश की सेनाओं ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित किया? उमरोई, मेघालय। इसका आंसर है दोस्त। आप लोग मिलाइए, ये सब क्वेश्चन आया है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, मई 2026 में ऑपरेशन सिंदूर पर आधिकारिक एक विशेष स्मारक पुस्तक का विमोचन किसने किया? राजनाथ सिंह। 8वां क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली आधिकारिक राष्ट्रीय जनगणना के संचालक के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेवार है? आंसर है गृह मंत्री। 9वां क्वेश्चन, मानव शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र में फेफड़ा से ऑक्सीजन को अवशोषित कर पूरे शरीर की कोशिकाओं में प्रवाहित करने की कार्य मुख्य रूप से कौन करता है? तो इसका आंसर है दोस्त आरबीसी, लाल रक्त कोशिका। 10वां, केंद्रीय बजट 2026-27 में निम्नलिखित में से किस प्रमुख राष्ट्रीय योजना या मिशन के लिए 924.35 करोड़ आवंटित किए गए? खेलो इंडिया मिशन गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रत्येक रूप से योगदान देता है? SDG 7, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। 12 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक धारावाही चालक पर लगने वाला बल का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो इसका आंसर है दोस्त विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 28, 26, अच्छा 21, 13 क्वेश्चन दोस्त, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में पुरुषों की F64 यानी पुरुषों की F64 भाला फेंक श्रेणी में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो सुमित अंतिल।
14 DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सतत से सतह से हवा में मार करने वाले VLS-RSAA मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ हुआ? चांदीपुर, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण एक निलंबन का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो पानी और रेत। 16 रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेपण अभिक्रिया की मुख्य विशेषता क्या है? आंसर है दो यौगिक के बीच में आयनों का आदान प्रदान होकर घुलनशील ठोस बनना। 17 भौतिक के अनुसार विस्थापन को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए कौन सा दो शर्त अनिवार्य है? परिमाण और दिशा। क्वेश्चन नंबर 18 मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र में रक्त को उल्टी दिशा में बहने से रोकने के लिए कौन सा विशेष संरचना जिम्मेदार है? बल्ब या कपाट, जो हृदय में होता है दोस्त। 19 नंबर जब एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस तीव्र बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलता है? तो आंसर है CO2। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का कौन सा विशिष्ट भाग तंत्रिका आवेग को कोशिका का से दूर न्यूरॉन या पेशियों तक ले जाता है? आंसर है एक्सॉन। एक तंत्रिका को दूसरे तंत्रिका से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त स्राव रोकना है तो रक्त में मौजूद WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो इसको कार्य है दोस्त संक्रमण से लड़ना और रोग से बचाना, यानी प्रतिरक्षी के काम करता है। 22 नंबर यदि गंभीर चोट के कारण मानव रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो शरीर का कौन सा मुख्य कार्य या भाग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है? चोट के स्थान के नीचे अंगों में संवेदी और गामा क्षमताएं कम हो जाती है। 23 नंबर एक मोल एथेनॉल C2H5OH में पूर्ण दहन पर कितने मोल CO2 गैस उत्पादन होता है? तो आंसर है 2। जब एक धात्विक चालक को किसी बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कौन सी परिघटना घटित होती है? तो आंसर है चालक में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। 25 जब दो समान कांच के प्रिज्मों को एक दूसरे के विपरीत एक सीधा एक उल्टा गुजारते हैं तो प्रकाश क्या होता है? एक प्रिज्म में 7 रंगों में बढ़ जाता है, जो प्रकाश है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है प्रिज्म से गुजरने के बाद। 26 जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उस माध्यम के कणों के गति पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो कण आगे पीछे कंपन करते हैं। 27 वायुमंडल में CO2 के सांद्रता में अत्यधिक वृद्धि होने पर समुद्री जल रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? समुद्री जल अत्यधिक अम्लीय हो जाता है क्योंकि pH मान 7 से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, लोहे या स्टील के जंग के सुरक्षित के लिए उस पर जस्ते का एक पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं जस्तीकरण या ग्लेवनीकरण, जस्ता के जो लेप चढ़ाए जाते थे। 29 ओजोन O3 परत के क्षरण के लिए सबसे प्रमुख हानिकारक गैस कौन सा है? तो आप लोग को पता होगा तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रिज AC ये सब से निकलते हैं। 30 यदि किसी वस्तु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दुगनी हो जाएगा दोस्त। 31 वर्ष 2031 में किस भारतीय पैरा एथलीट को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रवीण कुमार। आप लोग मिलाइए क्या ये सब क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट शिफ्ट का है दोस्त और सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 फरवरी 2026 में आयोजित 13वां एशिया प्रशांत सतत विकास मंच किस देश में आयोजन किया गया? थाईलैंड, बैंकॉक। हम समझ सकते हैं दोस्त अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि मोबाइल का कैमरा हिल रहा है, लेकिन कोई बात ना। आप लोग क्वेश्चन मिलाने पर ध्यान दीजिए क्या ये सब क्वेश्चन आया था और कितना सही है। सिर्फ मैं जीके का क्वेश्चन लाया हूँ।
ऐसे ही आप लोग बने रहिए। 33, अमाशय में प्रोटीन पाचन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है? पेप्सिन। 34, झूला झूल रहे व्यक्ति की गतिज ऊर्जा स्थिति में सबसे अधिक कब होती है? जब झूला सबसे निचले बिंदु से गुजरता है तो अत्यधिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा होता है। 35, एक पारंपरिक विद्युत बल्ब क्यों ग्लो करता है? तार में करंट फ्लो से हीट जनरेट होता है जिसके कारण करता है। क्वेश्चन नंबर 36, और प्रकाश में बदलता है। 36, वेग, त्वरण, विस्थापन और तय की गई दूरी में से कौन सी भौतिकी राशि ऋणात्मक नहीं होती है? तो आप लोग को पता होगा कि ऋणात्मक तय की गई दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, शून्य हो सकती है लेकिन ऋणात्मक नहीं होता है। 37, न्यूटन के तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो क्रिया प्रतिक्रिया। आप लोग को पता है दोस्त, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है। 38, मई 2026 में तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय, जिन्हें विजय थालापति कहते हैं, उनकी राजनीतिक पार्टी का क्या नाम था? तो तमिलगा वेंट्री कंडम यानी टीवीके, और ये जीत गए हैं और तमिलनाडु के सीएम हैं। 39, 25 फरवरी 2026 को भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ वनों, वन्यजीव, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण को ऐतिहासिक समझौता किया और साइन किए? तो ये नेपाल है दोस्त। 40, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिघटना के दौरान क्या होता है? तो श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। 40, खाद्य पदार्थ विशेषकर वसा युक्त यानी तैलीय पदार्थ भोजन विकृत गंधिता यानी दुर्गंध से सुरक्षित रखने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा है? तो भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश और हवा से दूरी रखने, तो सुरक्षित रहेगा। 41 क्वेश्चन नंबर, लोहे के सबसे अच्छा अयस्क कौन सा है? इसमें 72% लोहा पाया जाता है, तो मैग्नेटाइड है। 72.4% लोहा अयस्क पाया जाता है इसमें। 42, जाइलम जल को ले जाता है, तो फ्लोएम भोजन पदार्थ को ले जाता है दोस्त। 43, प्राणी जगत के पोरीफेरा जीवों की विशिष्ट बनावट क्या है? उनके शरीर पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोरीफेरा जगत।